बायोफ्लॉक फिश फार्म कैसे शुरू किया जा सकता है, कितने अखराजात आते हैं और कितना मुनाफा आता है, इसमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम डॉक्टर रईस अहमद साहब के साथ मौजूद हैं। माहिर बायोफ्लॉक हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्मार्ट बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से। उनसे ये सारी चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये फरमाएं कि आप अमेरिका से आए और पाकिस्तान में ये कारोबार शुरू किया, तो कहाँ से ख्याल आया और आपको क्या लगा कि यूएस और पाकिस्तान के साथ क्या कंपैरिजन? ये सोचकर पाकिस्तान आया कि अब कोई ऐसा कारोबार करूँगा जिसमें मैंने गरीब आदमी को या ऐसे लोगों को जिनके पास कम सरमाया है और उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो इस काम के लिए मुझे बहुत सारे दूसरे कामों की भी लोगों ने तरगीब दी, लेकिन ये काम मुझे इसलिए पसंद आया पर्टिकुलरली। इसके पसंद आने की जो एक ख़ास वजह थी वो ये थी कि ये हलाल काम है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि दुनिया के अक्सर ममालिक में ये बहुत कामयाब है, यूके है, यूएसए है, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में भी कामयाब हो गया ये? जी, खुशकिस्मती के साथ पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर और जो वेदर है, वो इसके लिए आइडियल है। और इसलिए कि यही टेम्परेचर ट्रॉपिकल इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, मलेशिया में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन सब ममालिक में, और जहाँ पर बहुत कामयाबी से 10-10 साल हो गए चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, 1 एकड़ की मछली 15 फीट के एक टैंक में, ये कैसे मुमकिन है? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर इसका मैं जवाब ये दूंगा, 1 एकड़ की ज़मीन होती है, उसमें एरेशन का कोई सिस्टम नहीं होता, यानी ऑक्सीजन आर्टिफिशियली उसको प्रोवाइड नहीं की जा सकती। जो हवा चल रही है उस हवा से ऑक्सीजन उसको मिल रही है, और वो हवा इतनी होती है कि 1800 से 1000 मछली उसमें पल सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने पंप लगाए हुए हैं और एरेशन दे रहे हैं उसको, एरेशन उसको आर्टिफिशियली मिल रही है, वो बड़ी मज़े से रह रही है, और 1000 मछली एक टैंक में डली हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर कोई आम बंदा ये काम शुरू करना चाहता है तो कम से कम कितने टैंक से शुरू करे और कितना सरमाया होना चाहिए उसके पास, और जब फ्लॉक तैयार हो जाएगा तो कितने का बिकेगा उसका मार्केट? देखें, अगर 15 फुट के हम टैंक बनाएं तो 1.5 लाख रुपए हम लेते हैं एक टैंक बनाने का। और मैं अपने न्यू फार्मर्स को यही सजेस्ट करता हूं कि 4 से शुरू करें, 4 से कम से शुरू ना करें और 4 से ज़्यादा भी ना करें। 4 में अखराजात तो आपने बता दिया कि तकरीबन 6 लाख का टैंक लगेगा। और इनकम क्या होगी? इनकम इसमें आप से देख लीजिए कि 1000 मछली जो है, अगर उसमें से 100 मछली मर जाती है और 900 बचती है तो 900 किलो आ गई आपके पास। 900 किलो को आप 600 रुपये किलो, इस वक्त ये मछली पेंगेशियस आप चाहें तो ऑनलाइन जाके देख लें, मेट्रो पे 1488 रुपये किलो बिक रही है, और वो भी फ्रोज़न है, वो भी फ्रेश नहीं है। हम आपको फ्रेश देंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये किलो देंगे, लेकिन मैं फिर भी इसको कैलकुलेशन को 600 पे करता हूँ तो भी 10,40,000 रुपये बनते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक टैंक पे 1.5 लाख में लगाया, 50,000 ऊपर के खर्चे लगा लें 2 लाख, और 30,000 का बच्चा डाल लें 2,30,000, और 1.5 लाख की खुराक डाल लें, तो ये तकरीबन बनता है 4,70,000। जो हमने कैलकुलेशन की है कि 5,40,000 की, तो आपकी टोटल मछली जो बिकी वो बिकी 21,80,000 रुपये की। तो उसमें से 13 लाख आप निकाल दें, वो आपका नेट प्रॉफिट है। अच्छा, 13 में इस चीज़ का ध्यान रहे कि 13 में आपने अपनी टैंक के पैसे भी निकाल लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी फर्स्ट फ्लॉक से निकाल ली। अब आपका अगली दफ़ा जो होगा, यानी कि जिस अलमारी से आपने ये पैसे निकाले थे टैंक बनाने के लिए, वो पैसे आप वहीं रख दें जाके। यानी टेक्निकली ये ऐसा बिजनेस है जिसका पे बैक पीरियड आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 6 से 7 महीने। हाँ, दैट्स ग्रेट। इस जैसा तो कोई बिजनेस नहीं है, ये सिक्योर है। इसके अलावा आपको एक और खूबी की बात बता दूं, आप जब चाहें, आपने फ़र्ज़ करें कि आपने 4 टैंक टेम्परेरी तौर पे अपने घर के बैकयार्ड में लगवा लिए। अब आपने कहा कि यार मुझे मज़ा आ गया इस काम से और मैं अब इसको 40 करना चाह रहा हूँ, तो ये 4 भी उधर ही ले जाओ, तो ये 4 भी मूव हो जाएंगे। मज़े की बात ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो मछली तैयार होती है वो आसानी से फ़रोख्त हो जाती है या गंदम और चावल की तरह रुलती रहती है? मछली आपकी एक दिन भी, जिस दिन आप बेचने का फैसला करेंगे उसके दूसरे दिन ये बिक जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मार्केट में हमारे पास बहुत सारी बेशुमार मार्केटें हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम जिन बड़ी मार्केटों से डील करते हैं पंजाब के इलाके में, वो है लाहौर, गुजरांवाला और हसन अब्दाल। ये 3 जगह की मछलियां जो हैं, हसन अब्दाल गो के फार्मर ने एक्सपोर्टर को देनी हो तो उसका क्या तरीका है? ये फिर फार्मर की अपनी सवाबदीद है, उसको एक्सपोर्टर खुद, हम एक्सपोर्टर ढूंढ के नहीं देते, हम तो बाय कर लेते हैं लोकली।
और हम फिर उसको आप डायरेक्ट बाय करते हैं फार्मर? हम खुद बाय कर लेते हैं। अगर आपके टैंक लगाए हमने और आप कह रहे हैं यार मुझे नहीं मछली बेचनी, आप ये हेडिक आप खुद करें, तो हम आपकी मछली खुद खरीद के ले जाएंगे, आपको कैश पेमेंट देकर जाएंगे। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमें टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बताएं, ये बताएं कि किस तरह सारा सिस्टम काम करता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखने में ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसके हमें मुख्तलिफ हिस्से ज़रा विजिट करवाएं। अच्छा, मैं आपको कराता हूँ। आइए, मैं आपको सबसे पहले ये जो टैंक है इसी को देख लें। ये जो आपको पाइप सफ़ेद वाला नज़र आ रहा है, ये पानी भरने के लिए है, यानी कि हमने जब पानी भरना हो तो इसको खोल लें, पानी इससे भरा जा सकता है। और ये वाला भी इसी काम के लिए है, लेकिन ये छोटा था तो हमने ये बड़ा लगवा दिया, 2 इंची का पाइप। अब इससे पानी जो है वो 40-45 मिनट में भर जाता है। कितना पानी है टोटल? इसमें 19,680 लीटर पानी है, तकरीबन 20,000 लीटर। हाँ, आप 20,000 का हैं। और इसमें 1000 मछली 1000 मछली है। 1000 मछली बड़े साइज की है छोटे साइज की? छोटा बच्चा जब हम डालते हैं तो वो 3 से 4 इंच का होता है, और ये हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं इसकी फुल ग्रोन अप होने के ऊपर, यानी 1 kg के 1000। हाँ, अगर अभी हम इसको निकाल लें और इसमें 1 kg वाले 1000 डाल दें तो वो बिल्कुल सुकून से 6 महीने बाद 2 kg के हो जाएंगे। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पाइप किस चीज़ के हैं? ये एरेशन के पाइप हैं। आप देखें इसको, इसमें से बबल्स निकल रहे हैं। आप देखें इसको, दिखाएं ज़रा लोगों को कि ये कैसे इसमें एरेशन हो रही है। ये एक पंप लगा हुआ है, उस पंप से हम इसको एरेशन देते हैं और ये इसकी ऑक्सीजन होती है, इसीलिए ये इतने कम और साकित पानी में आसानी से पल जाती है। मेंटेनेंस सिर्फ इतनी है कि खुराक टाइम पर देनी है और उसके बाद इसको तीसरे चौथे दिन इसकी सफाई करनी। इसके सेंटर में हमने एक ड्रेन पाइप लगाया हुआ है, उस ड्रेन के ज़रिए से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस जगह पर ये जो लगा हुआ है, इसमें हम जाकर इसके पानी को निकास करते हैं। वहाँ से एक बड़ा पाइप 4 इंची का जो इसको आउटसाइड ले जाता है। अच्छा, ये पानी सारा अंडरग्राउंड है? हाँ, ये सब अंडरग्राउंड है। डॉक्टर साहब, देखने में तो ये सिंपल टेक्नोलॉजी लग रही है, लेकिन ये मुझे सिंपल लग नहीं रही। नहीं, ये सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त है, लोगों को ये पैगाम दें कि ये सिर्फ उन लोगों से लगवाएं जिनको ये लगाना आता है, जो एक्सपर्ट हैं इसके। और दूसरी बात ये कि देखने में जितना ये पेचीदा है या सिंपल लग रहा है आपको, ये इस्तेमाल में इससे भी ज़्यादा आसान है। आप अगर इसको देखेंगे कि जो फार्मर है उसने सिर्फ इसमें खुराक डालनी है और सफाई करनी है, दैट्स इट। डॉक्टर साहब, अगर कोई दोस्त ये टैंक लगवाना चाहे तो उसका क्या तरीका है? देखिए, बहुत सिंपल है। अभी आप जब ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे उसके ऊपर मेरा नंबर चलेगा, वो उस नंबर को फॉलो करके हमें कॉल कर लें और हम उनको लगवा देंगे टैंक। बहुत सिंपल है, बिल्कुल पेचीदा नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी गारंटी कितनी देते हैं आप टैंक? इस टैंक की गारंटी 10 साल की तो इसकी वारंटी है। जो तारपोलिन इसमें लगती है उसकी 10 साल की वारंटी। जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो हम 50 साल तक की वारंटी देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रईस अमेरिका से स्पेशल ये टेक्नोलॉजी लेके पाकिस्तान में आए हैं ताकि पाकिस्तानी किसानों का फ़ायदा हो सके। आप भी अगर ये ज़बरदस्त कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर कॉल करके स्मार्ट बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से रब्ता कर सकते हैं।